अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट की मूवमेंट्स, पेराटोनिक मूवमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। पेराटोनिक मूवमेंट्स हैं ये एक्सटर्नल काजेस की मदद से होती थी और इनके अंदर हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स और इसमें इसके अलावा जो है वो नास्टिक मूवमेंट्स को डिटेल में स्टडी किया था। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर फर्दर जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं वो है फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। इसी तरह जो नास्टिक मूवमेंट है इसमें हमने निक्टिनास्टी के बारे में देखा था और फोटोनास्टी के बारे में देखा था। इसके अलावा थर्मोनास्टी टेम्परेचर से रिलेटेड मूवमेंट है। तो इन सारी मूवमेंट्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। फर्दर हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो शो करने के लिए एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स हैं वो मूवमेंट शो करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके अलावा देखिए, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल्स, हाउएवर द ऑर्गन्स शो मूवमेंट। अब प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट की जो लीव्स हैं, स्टेम है, वो मूवमेंट शो करती है और वो मूवमेंट किस वजह से होती है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये मूवमेंट जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन इसको हम जो वो इसका फंक्शन हम डिटेल आगे देखते हैं। ऑक्सिन्स प्ले मेजर रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। It is believed that unequal distribution of auxin in digestic acid in the coleoptile stem produce unequal cell enlargement, causing a bend in the region toward source of light। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, ऑक्सिन जो है ये हेल्प करते हैं फोटोट्रॉपिज्म में। फोटोट्रॉपिज्म हमने देखा था कि लाइट की वजह से अगर प्लांट से मूव करती है टुवर्ड द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, जिसमें स्टेमस जो है लाइट का है, तो इस तरह के मूवमेंट को हमने फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट देखा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास एक ग्रोइंग प्लांट है, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल लें कि बीज के अंदर से जो है ग्रोइंग प्लांट निकल रहा है, तो उस प्लांट की ये दरमियान में शूट है। ठीक है, इस शूट के बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम कोलेप्टाइल स्टम कहते हैं। ठीक है, तो कोलेप्टाइल क्या है, ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव शीट है अराउंड द ग्रोइंग शूट। ठीक है, अगर इस शूट के कोलेप्टाइल के एक साइड पर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाए, दूसरी साइड पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो ये पूरा का पूरा जो शूट है ये राइट साइड को बेंड हो जाएगी। इसी तरह अगर इस एरिया में ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और इस एरिया में राइट साइड पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी की पूरी जो स्टेम है वो लेफ्ट साइड पर बेंड कर जाएगी। तो ये ग्रोथ को चेंज करने में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो आपके पास कौन से हैं, वो ऑक्सिन्स हैं। इट इज़ बिलीव्ड, अब इसको दोबारा देखते हैं, that unequal distribution of auxins, auxin कौन सा है, in digestic acid। ठीक है, in the coleoptile stump produce unequal cell enlargement। unequal cell enlargement होती है, एक तरफ से लार्ज हो जाता है, दूसरी तरफ से जो कम में लार्ज होते हैं, तो जो पूरी स्टम है वो बेंड हो जाती है। cause a bend in the region in the organ toward the source of light। लाइट के सोर्स की तरफ से वो पूरे का पूरा जो ऑर्गन है, जो स्टेम है, वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अगर हम देखें तो इसके अलावा जो ऑक्सिन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म ग्रेविटी के वजह से जो मूवमेंट होती है, तो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म की ग्रेविटी की तरफ से मूव करेंगे टुवर्ड द अर्थ तो वो पॉजिटिव होगी, अवे फ्रॉम द अर्थ हो गई तो वो नेगेटिव होगी। तो जो रूट्स होती हैं ये टुवर्ड द अर्थ मूव करती हैं, तो उनको टुवर्ड द अर्थ मूव करवाने के लिए जो ऑक्सिन्स हैं ये हेल्प करते हैं। इसका अभी हम फंक्शन देखते हैं किस तरह ये हेल्प करते हैं। एंड नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम, जो स्टेम है ये शो करती है ये शो करती है नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। ऑक्सिन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स। ठीक है, अब एक काम यहाँ पर देखना है कि ऑक्सिन्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ये रूट सेल्स की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। जी हम डिटेल्स की यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम से। जी यहाँ पर देखें कि आपके पास रूट है। ठीक है, ये जो है वो शूट है, प्लांट की स्टेम है। ठीक है, इसमें से रूट निकलनी है, इसी में से जो है ऊपर की तरफ स्टेम निकलेगी। अब क्या होगा कि ऑक्सिन क्या करेंगे कि इस पूरे जड़ का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये प्लांट है कंप्लीट, इस प्लांट की बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो इसके ऑपोजिट साइड पर ग्रोथ क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। तो ऑक्सिन्स क्या करते हैं, इस लाइन में जो हमने देखा, ऑक्सिन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस देयरफॉर इलोंगेट। ठीक है, इस एरिया पर सेल्स की ग्रोथ कम हो गई तो अपर सरफेस वाले जो सेल हैं वो क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं। इफ द रूट कर्व्स डाउनवर्ड, अब देखिए यहाँ पर सेल्स ज़्यादा डिवाइड नहीं कर रहे, अपर सरफेस वाले सेल इलोंगेट करेंगे
तो जब वो इलांगेट करेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम सेल्स। इसके अपोजिट जहाँ स्टेम बननी होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये डाउन साइड पर डॉट डॉट आपको नजर आ रही है ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डाउन साइड पर ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, अपर साइड पर ग्रोथ कम हो जाएगी, तो पूरे का पूरा जो स्टेम है ये अपवर्ड बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से रूट निकल रही है और यहाँ से स्टेम निकल रही है, प्लांट की बॉडी का ये पार्ट है। तो रूट के अंदर ऑक्सीजन जो है इस एरिया में ग्रोथ को कम कर देते हैं, जबकि स्टेम के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इस एरिया में ग्रोथ को ज़्यादा कर देते हैं। इसकी वजह से जो रूट है वो डाउनवर्ड बेंड करती है और जो स्टेम है वो अपवर्ड बेंड कर जाती है। द सेल्स ऑफ द लोअर सरफेस, ठीक है, इसके बारे में देखें, द सेल ऑफ द लोअर सरफेस इलोंगेट एंड स्टेम कर्व्स अपवर्ड, ठीक है, वही बात है कि स्टेम जो है वो अपवर्ड कर्व कर जाएगी। जी फर्दर आगे देखें, नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस और रेशियो बिटवीन द ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिसेंस एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स जिब्रेलिन्स, ठीक है, ये भी जो है वो आपके पास हार्मोन्स आते हैं कि एब्सिसेंस जो है ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और जो जिब्रेलिन्स हैं ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट एपिनास्टी इज ड्यू टू ऑक्सीजन, एपिनास्टी जिसमें हमने देखा था कि अपर साइड ऑफ द बड जो है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, हाइपोनास्टी में लोअर साइड ऑफ द बड पर ग्रोथ जो है ज़्यादा होती है, एपिनास्टी में बड ओपन हो जाती है, हाइपोनास्टी में बड ओपन नहीं होती। तो जो एपिनास्टी है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है और जो हाइपोनास्टी है ये होती है ड्यू टू जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट के फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है जो टफ होता है एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये स्केलेटन जो है ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन आ सकते हैं, एक्सोस्केलेटन आ सकते हैं या एंडोस्केलेटन, इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो टफ होता है, रिजिड होता है फ्रेमवर्क जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब इसके काम क्या क्या हैं, स्केलेटन का एक काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर जो रिब्स हैं हमारी वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में है वो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। स्केलेटन आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देते हैं और आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 फंक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं स्केलेटन के। स्केलेटन का फर्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, सेकंड क्या है शेप देना, और थर्ड क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करना बॉडी ऑर्गन्स को। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और बोथ। इस स्केलेटन के अंदर या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। इन प्रोटोजोआ इट इज़ क्रिएटेड बाय द सिंगल सेल। प्रोटोजोआ के बाहर जो स्केलेटन है एक हार्ड सी लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। तो वो पेलिकल जो है वो प्रोटोजोआ जितने भी जानदार हैं वो सिंगल सेल हैं, तो सिंगल सेल के अंदर बाहर जो है वो एक हार्ड सी लेयर आ जाती है, जिस तरह पेलिकल है पैरामीशियम में होती है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। Whereas in multicellular animals, it is composed of specialized cells. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सिंपल होगा, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो स्केलेटन है ये स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होते हैं और वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, उसको हम फर्दर आगे देखते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक जो है वाटर से निकला है कि पानी के प्रेशर की वजह से बॉडी में स्केलेटन प्रोड्यूस होगा। एक्सोस्केलेटन अगर तो स्केलेटन बॉडी के बाहर है तो वो एक्सो है, और एंडोस्केलेटन अगर तो स्केलेटन बॉडी के अंदर है तो वो एंडोस्केलेटन है। कॉकरोच को अगर हम देखें तो उसके बाहर एक हार्ड सा शेल होता है, उसका स्केलेटन है, तो कॉकरोच के अंदर एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो हमारा स्केलेटन, जो हमारी हड्डियाँ हैं वो बॉडी के अंदर हैं, स्किन के अंदर हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन सबसे पहले जो है वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इन एनिमल्स डेट लैक अ हार्ड स्केलेटन, ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता, अ फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलोम कैन एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है वो एक कैविटी होती है बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड सिलोम और दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास सी एनीमोन है ये, ठीक है। सी एनीमोन के सेंटर में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो खाली जगह दैट इज़ कॉल्ड अ सिलोम। इस सिलोम के अंदर बाहर से पानी जो है वो एंटर हो जाता है, ठीक है। जब सिलोम पानी से बढ़ जाती है तो सी एनीमोन अपना मुंह बंद करते हैं ऊपर से और अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों साइड के जो मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट किया जाता है। जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर जो मौजूद पानी है उस पर प्रेशर डलता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो इरेक्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है।
सो दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसी तरह यहाँ पर इसको देखें कि यहाँ पर जो है वो सी एनीमोन की बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिड है, ढीली है। जब अपना मुंह ये ओपन करेगी उसकी बॉडी में पानी आएगा, जब पानी एंटर हो जाएगा तो सी एनीमोन अपना मुंह बंद कर लेते हैं और अपनी बॉडी के मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी और टेंटिकल्स हैं वो बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स सो दैट मोटिलिटी रिजल्ट। ठीक है, अब ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि कहीं बॉडी जो है कोलैप्स ना हो जाए, तो ये मोटिलिटी जो है फिर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ फाउंड इन नाइडेरियंस के अंदर ये पाया जाता है, एनिलिड्स के अंदर पाया जाता है, और दूसरे जो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। सॉफ्ट बॉडीड हैं क्योंकि इनके अंदर कोई हड्डी वगैरह तो होगी नहीं, तो पानी जो है वो ही फिर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सी एनीमोन पहला ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने अभी देखा। सी एनीमोन हैज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इट्स कैविटी इज़ फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल्स। अब यही बात है कि इसकी बॉडी जो है, यहाँ पर इसको देखें कि इसकी बॉडी जो है वो सी वाटर को इंटेक करती है और फिर अपने मसल की कंट्रैक्शन की वजह से उस पानी के ऊपर जो है वो फोर्स लगती है, प्रेशर बनता है और पूरी बॉडी जो है और उसके टेंटिकल्स क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट जो एक्सटेंड हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। द सी एनीमोन क्लोजेज इट्स माउथ एंड कंस्ट्रिक्ट इट्स मसल फाइबर्स। ठीक है, पहला काम क्या है कि अपने माउथ को बंद करता है पानी इंटेक करने के बाद, और देन अपने मसल फाइबर्स को कंट्रैक्ट करता है। डेट आर अरेंज्ड इन सर्कल्स अराउंड द बॉडी। ये मसल कैसे अरेंज होते हैं, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें जी, इसमें देखें कि ये पूरी बॉडी है, तो ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये वाली सर्कुलर फॉर्म में ये मसल्स हैं, तो ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो पूरी बॉडी जो है वो नैरो हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो साइडों से जो है वो पूरी बॉडी पतली हो जाती है और लंबी हो जाती है, जो है वो इरेक्ट हो जाती है बिल्कुल सीधी। द कंट्रैक्शन ऑफ दीज सर्कुलर मसल्स पुट प्रेशर ऑन लिक्विड इन द बॉडी कैविटी एंड दैट प्रेशर फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन अपराइट स्ट्रेचर। और यही प्रेशर जो है ये अपराइट बिल्कुल सीधा बॉडी को करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो दूसरा जानवर हमारे पास आता है वो है अर्थवर्म। अब अर्थवर्म के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स का सेपरेटेड बाय सेप्टा। अब अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी होती है ना, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में जो है वो ये देखें छोटे छोटे जो हैं वो पीसेस के अंदर डिवाइडेड होती है। एक पीस दूसरे पीस से एक वॉल के ज़रिए सेपरेट है, दैट वॉल इज़ कॉल्ड अ सेप्टा। और अगर एक पीस को निकाल के देखा जाए तो उसके अंदर जो हैं ये सेंटर में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज़ कॉल्ड सीलोम। तो अर्थवर्म क्या करता है, इस स्पेस के अंदर लिक्विड को फिल करता है, देन अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करता है जिससे बॉडी डायरेक्ट हो जाती है। कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स काज कंपार्टमेंट टू इलोंगेट एंड कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉल्ड अ कंपार्टमेंट टू शॉर्टन। अब ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जी। यहाँ पर देखें, अर्थवर्म की बॉडी का कुछ हिस्सा दिखाया गया है जिसमें ये सर्कुलर मसल्स हैं जो लाइट ग्रेइश कलर के हैं, और ये वाले जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं। जब अर्थवर्म अपने सर्कुलर मसल को कंट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे है कि ये अर्थवर्म की बॉडी के गिर्द एक धागा बांधा हुआ है, जब उस धागे को आप टाइट करते हो, मतलब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी पतली हो गई है और लंबी हो गई है। ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर बॉडी पतली है और लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसके ऑपोजिट जब लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये वाले मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो बॉडी जो है वो छोटी हो जाती है और मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। तो सर्कुलर मसल के कंट्रैक्ट करने से बॉडी थिन हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी, और लॉन्गिट्यूडनल मसल के कंट्रैक्ट करने से बॉडी थिक हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। तो यूँ जो है जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो कंपार्टमेंट के अंदर जो लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से बॉडी जो है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटन जो इसके अंदर है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, उसमें ये फिनोमिना है कि सबसे पहले पानी को या कोई भी लिक्विड को सिलोम में इकट्ठा किया जाता है, देन सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से बॉडी जो है वो इरेक्ट हो जाती है। अल्टरनेटिव waves of elongation and contraction move the earthworm through the soil aided by paired CT in each segment। हर सेगमेंट में उनके छोटे छोटे पाँव होते हैं, उनको हम CT कहते हैं। ठीक है, तो जो पेयर्ड CT हैं हर सेगमेंट में दो जो हैं वो CT होते हैं, तो एक तो CT उनको जो है वो चलने में हेल्प करते हैं, और दूसरा जो है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनको चलने में हेल्प करती है।